कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुनेगा तो वो तरेगा। कोई तरा, धुंधकारी नाम का एक पापी, आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। एक आत्मदेव नाम के पंडित जी थे, सभी वेदों के ज्ञानी। कहा? तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी थे, आत्मदेव उनका नाम। पत्नी का नाम श्रीमती धुंधली देवी। आत्मदेव जी बड़े प्रेम से अपने पति पत्नी रहा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। बहुत पूजा पाठ यज्ञ जप तप किया पर पुत्र नहीं मिला। आत्मदेव जी बड़े दुखी रहते थे कि मेरा बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। जैसे आप में से किसी को बेटा ना हो तो आप भी दुखी रहते हैं, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। अच्छा, बेटा नहीं होता ना कई बार किसी किसी का, क्यों नहीं होता? बताओ क्यों नहीं होता बेटा? आप बताओ, बेटा क्यों होता है किसी का और क्यों नहीं होता किसी का? दोनों के पीछे का कारण यह है कि बेटा होता है इसलिए कि वो पिता का कर्जा उतारने आता है। जिसके सिर पर ऋण है, कर्जा है, तो वो तो बेटा आएगा और पिता का ऋण चुका के चला जाएगा। तो जिसके सिर पे कर्जा था उसके तो बेटा आया, जिसके सिर पर कोई कर्जा था ही नहीं, भगवान को लगा कि इसके कर्जा है ही नहीं तो भेजने की जरूरत नहीं है बेटा बेटी, इसलिए ईश्वर ने उसे मुक्त रखा है संसार के हर दुख पीड़ा कष्ट से। लेकिन आप लोगों को लगता है कि सबके हो रहे हैं तो हमारे भी होने चाहिए। आप तो व्यवहार में जीते हैं ना, आपको लगता है सबके हो रहा हमारे भी होना चाहिए, लेकिन आप ईश्वर के विधान को समझते नहीं हैं। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। जीवन में दुख आए तो समझ लेना कि अच्छे के लिए, सुख आए समझ लेना कि भगवान हमसे अच्छे कार्य कराना चाह रहे हैं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध जब भीख मांगता था, जब चीजों को हम तरसते थे तो भी ईश्वर की कृपा मानते थे, और आज ईश्वर ने सब कुछ दिया है तो उसका दिया उसकी कृपा है। इसलिए समाज की सेवा, हमें लगा कि ईश्वर ने ये इसलिए दिया है कि तुम समाज की सेवा करो, इसलिए समाज की सेवा में ये दास समर्पित कर रहा है। तब नहीं था तो भगवान से शिकायत, कोई रोना नहीं था कि रोते थे, नहीं रोते तब भी खुश थे। और आज ईश्वर ने सब दिया है तो भी ईश्वर का जो दिया है तो ये मानते हैं कि ईश्वर ने समाज की सेवा के लिए दिया है तो सेवा में लगे। हम इस बात का घमंड नहीं पालते कि ये हमारा है। हम कभी सपने में नहीं मानते किसी चीज को कि हमारा ये हाथ भी नहीं है, हमारी ये आंख भी नहीं है। हम जिस वाणी से बोल रहे हैं ये वाणी भी हमारी नहीं है। भगवान बुला रहे हैं तो बोल रहे हैं, वो नहीं बुलाएंगे तो आदमी गूंगा हो जाता है, बोल नहीं पाता, एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं है आपके अंदर, यदि ईश्वर ना चाहे तो। आज ही मेरे पास एक मैया एक बच्चे को लेकर आई, बोली महाराज जी ये खूब अच्छा बोलता था, बोलते बोलते अपने आप चुप हो गया, अब कुछ भी नहीं बोलता। अब बताओ इसका ऐसा कितने केस आपने देखे होंगे? आदमी बोलता है फिर बोलता बोलता नहीं बोलता, एक शब्द बोलने को तरस जाता है, हाँ या ना? तो ये जो तुम्हारी वाणी है ये हमारे तुम्हारे बाप की बफौती नहीं है, ये तो भगवान बुला रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, आप बुला रहे हैं, ईश्वर बुला रहे हैं तो आप बोल रहे हैं। वरना तुम्हारी हिम्मत क्या कि तुम एक शब्द बोल लो। कितने लोग हैं जो एक एक शब्द को बोलने के लिए तड़प रहे हैं, गूंगे हैं, गूंगे नहीं बोल पा रहे। कितने लोग हैं जो एक शब्द सुनने के लिए तरस रहे हैं, सुनने के लिए। इसलिए ये कोई मेरे घर की खेती थोड़ी है, कोई मेरे बाप का थोड़ी है कि मेरे ये सब मेरा है, मेरा नहीं है। ये शरीर भी ईश्वर का दिया है, इसलिए आपके पास जो है उसे अपने बाप की बफौती ना मान लेना, जो है वो मेरे बिहारी जी का दिया हुआ है। इसलिए जो उन्होंने दिया तो उनकी सेवा में लगे। मैं अपने आप को मालिक ना मान लूं, मैं तो तब भी भिखारी था, आज भी भिखारी हूं। और क्योंकि भिखारी इसलिए क्योंकि दाता भगवान, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, हम भिखारी ही हैं। इसलिए इस बात का घमंड कभी ना पालो कि मैं कुछ करता हूं या मैं कुछ करती हूं। हम सबसे भगवान कराते हैं,
हम सबसे भगवान क्या करते हैं? कराते हैं। हम करने वाले नहीं हैं, हम निमित्त हैं। मुझे पता है, मुझे एक बार बहुत पहले मेरी भी आवाज चली गई थी, बहुत पहले मैं भागवत सुनाने गया था और सुनाते सुनाते पता नहीं क्या हुआ कि कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, गला बिल्कुल चोक सा हो गया था, कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वो बहुत शुरुआती दौर का वो समय था। ईश्वर ने हर दौर से गुजार के बिल्कुल मजबूत करके रखा है। शायद ये सेवा करानी थी भगवान को, इसलिए खूब तपा करके ईश्वर ने मजबूत किया है, खूब तपाया है। भगवान जब जीवन में आपको कष्ट दें तो समझ लेना कि आपको तपा रहे हैं किसी बड़े काम के लिए, बड़ी जिम्मेदारी के लिए। इसलिए घबराना मत, उन दुखों को हंसते हंसते उठाना। एक एक शब्द के लिए मैं खुद कई बार स्वास्थ्य खराब हो जाता है, गले में कफ हो जाता है, तेजी से शब्द नहीं निकलते। एक एक शब्द बोलने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है मैं जानता हूं। तो मुझे पता है कि ये भगवान ही सब करा रहे हैं, वरना मेरी हैसियत तो एक शब्द बोलने की भी नहीं। इसलिए अभिमान, जो लोग अभिमान करते हैं वो बच्चे हैं, जो अभिमान करते हैं वो अभी बच्चे हैं, बच्चे हैं। उन्हें ये समझ नहीं है कि बेटा जिस चीज का तुम अभिमान कर रहे हो, आप लोग संसार को एक अलग नजरिए से देखते हैं, पर ये संसार को ये दास अनिरुद्ध एक अलग नजरिए से देखता है। आप लोग किस नजरिए से देखते हैं आपको अच्छे से पता है, मैं किस नजरिए से देखता हूं मुझे अच्छे से पता है। मैं इस नजरिए से देखता हूं कि मैं बस कुछ दिन का मेहमान हूं। मैं संसार को, इस शरीर को किस नजरिए से देखता हूं कि बस मैं यहां पर कुछ दिन का, मैं यहां कुछ दिन का। आप में से कितने लोग कुछ दिन के मेहमान बनकर इस संसार में आए हैं? ये सबको पता है, लेकिन पता है, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं। आप इसे याद थोड़ी रखते हैं, भूल गए हैं। आप ये भूल गए हैं कि आपको एक दिन मरना भी है, पर हम हमेशा ये याद रखते हैं कि बेटा अनिरुद्धाचार्य चलना भी है, कोई यहीं थोड़ी रहना है, यहां बसना नहीं है। हाँ, हम यहां के नहीं हैं, हम वहां के हैं। हम कौन मुसाफिर हैं हम तो, मुसाफिर हैं हम तो, चले जा रहे हैं, मुसाफिर हैं हम। मुसाफिर हैं हम तो, ये काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। आप में से कितने को ये खाली करना पड़ेगा? सबको। तो आप लोग ऐसे जीते हो जैसे कभी मरेंगे ही नहीं, और हम ऐसे जीते हैं कि हम तो मर जाएंगे। तो दोनों के जीने में अंतर है ना। हाँ, इसलिए आशा करता हूं कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सके। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस, शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत
प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सके। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।